हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो पिछले बुल रन के लीडर रहे हैं पोर्टफोलियो में, लाइक E2E होल्डिंग 27 फ्री शेयर्स इन माय पोर्टफोलियो। फ्री का मतलब कि यहाँ से मेरा अपना कैपिटल निकल चुका है। यथार्थ की बात करें, 48% का CAGR है। स्टॉक 400 के आसपास से यहाँ पे बाइंग थी एंड इट वेंट अप मोर देन 600 प्लस। उसके बाद वापस 400 आया एंड द कन्विक्शन प्लेज ऑफ, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन स्टॉक जो है अपनी रैली को वापस से कंटिन्यू किया है। एंड मुकुल अग्रवाल, वन ऑफ द एस इन्वेस्टर, हैज took his position in Yatharth Hospital also in this quarter and I have been holding that stock for more than 1 year। PGL की बात करें तो यहाँ पे भी फ्री शेयर्स हैं इसके 150। आप देख सकते हैं स्प्लिट के टाइम से ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मोर देन 300% CAGR है। नुवामा की बात करें, 39 फ्री शेयर्स पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूं। एंड कल्याण ज्वेलर्स के 414 फ्री शेयर्स विद 43% CAGR। तो ये कुछ पिछले बुल मार्केट के विनर्स हैं जो कि पोर्टफोलियो के पार्ट हैं। एंड दीज ऑल आर गुड स्टॉक्स विद फंडामेंटल्स। इसके अलावा रिसेंट भी मैंने कुछ पोजीशंस बनाई है विच आई हैव आल्सो शेयर्ड, लाइक POCL के बारे में मैंने बात किया था। एंड जब मैंने उसके बारे में वीडियो डाला था उसके बाद उसमें पोजीशन बनाई थी। सीएनसिस की बात करें उसमें पोजीशन है। ममता मशीनरी, विमता लैब एंड ब्लू जेट, सिनोर्स फार्मा, दीज ऑल आर अदर स्टॉक्स। एंड इसके अलावा कुछ एग्जिट भी हुए थे जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लाइक ईपैक से मेरा एग्जिट हुआ है, स्काई गोल्ड से एग्जिट हुआ है। लकीली स्काई गोल्ड से मैंने नियरली 384 के अराउंड एग्जिट किया है। वहां से स्टॉक इज डाउन मोर देन 100 रुपीज, तो यहाँ पे एक बढ़िया एग्जिट रहा है। एंड रिसेंटली केन्स से भी एग्जिट हुआ, लेकिन केन्स लगता है कि उतना बेहतर एग्जिट नहीं रहा है क्योंकि मेरे एग्जिट के बाद स्टॉक चल गया। होते हैं कभी ऐसे, जरूरी नहीं कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही हो। और कुछ ऐसे भी पोजीशंस हैं जहां नंबर्स अच्छे आए लेकिन वहां पे रिजल्ट जो है बढ़िया आने के बावजूद स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला, लाइक V2 रिटेल। यहाँ पे इस स्टॉक की भी मोर देन 100 शेयर्स पोर्टफोलियो में मैं फ्री के होल्ड कर रहा हूँ। एंड थोड़ी सी बात करेंगे V2 रिटेल के बारे में एंड उसके बाद हम एक अदर स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि ऑटो एंसिलरी से है, विच इज अ गुड स्टॉक। आई थिंक वहां पे एक बेटर ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक नया स्टॉक है, अभी तक इस चैनल में उसको डिस्कस नहीं किया है। अदर देन दैट कुछ दो और स्टॉक हैं जहां पे रिसेंटली मैंने अपनी होल्डिंग ली है एंड उनमें से है ओरियन प्रो एंड एक्सिस गेट्स। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिनके बारे में मैंने पोर्टफोलियो के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है, आई होप। एंड बात करते हैं सबसे पहले V2 रिटेल के बारे में। तो V2 रिटेल यहाँ पे स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है? कंपनी ने नंबर बहुत बढ़िया दिए हैं एंड इसकी एक क्रोनोलॉजी की हम बात करते हैं। लगभग शायद 26 जुलाई या फिर 28 जुलाई के आसपास न्यूज़ आई थी कि कंपनी QIP के बारे में विचार करेगी और ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी सारे लोग बहुत खुश थे, मैं नाखुश था। एंड इसके बारे में हम बात करेंगे कि मैं नाखुश क्यों था। एक्चुअली कंपनी इज डूइंग रियली वेल और जिस पेस से चलना चाहिए वो पेस सही है। पेस का यहाँ पे मतलब है कि अगर मेरे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर है, माफ कीजिएगा अब तो वो हीरो होंडा नहीं रहा, हीरो की अगर मेरे पास स्प्लेंडर है और मैं उसको 50-60 की रफ्तार से चला रहा हूं तो वो एक स्टेबिलिटी के साथ हाई स्पीड का मोमेंटम आपको देती है। लेकिन उसी स्प्लेंडर को अगर मैं 120-140 की रफ्तार में दौड़ाऊंगा तो शायद वो रोड पकड़ के गाड़ी नहीं चलेगी, हवा में बातें करेगी, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं रहती है। एंड यही रीजन था कि मैं QIP को लेकर के थोड़ा सा खुश नहीं था, क्योंकि QIP आने का मतलब ये है कि कंपनी के पास अगर आप कैश देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल एक्टिविटी से बढ़िया कैश यहाँ पे कंपनी जो है जनरेट करती है। एंड उसके बाद जो है कंपनी लगभग 20 से मान के चलिए कि 25 स्टोर जो है हर क्वार्टर में ओपन कर रही है। एक स्टोर ओपन करने में लगभग 2 करोड़ का इनका खर्चा है, यानी लगभग 50 करोड़ का खर्चा ये एक क्वार्टर में करते हैं। 4 क्वार्टर में देखा जाए तो नियरली 200 करोड़ का खर्चा है इनके पास। आप देखेंगे कैश फ्लो भी उतना ही है, बढ़िया कैश फ्लो है। मैनेजमेंट ने बोला था कि ये कभी QIP नहीं लाएंगे, ये कभी डेट की तरफ नहीं जाएंगे, ये इंटरनल एक्रूवल से ही एक्सपेंशन करते रहेंगे, विच वॉज द बिग पॉजिटिव और मुझे ये चीज बहुत पसंद थी। जब QIP आया तो मार्केट डायलेमा में था एंड QIP आया बहुत बड़े अमाउंट के साथ, लगभग 400 करोड़। कंपनी को हर क्वार्टर में 50 करोड़ चाहिए, एक साल में कंपनी को
नियरली जो है 200 करोड़ की जरूरत है और कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है 2 साल के कैपेक्स प्लान के हिसाब से, मतलब खर्चे लेकर के। ऑल्दो कंपनी का कहना है कि वो डेट रिड्यूस करेंगे, इससे कुछ कैपेक्स में भी लगाएंगे, बट फिर भी 400 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। और उस अमाउंट से ये लग रहा है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ग्रीडी हो गया है। बट स्टिल ग्रोथ इनकी पहले भी एग्रेसिव थी, अब और ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ हो गई है। अभी तक ये गाइडेंस दिए थे कि 100 स्टोर इस फाइनेंशियल ईयर में ओपन करेंगे, क्यूआईपी के बाद इन्होंने बोला 120 स्टोर हम ओपन कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर एंड उसके बाद जो इनका टारगेट है कि ये 140 स्टोर फर्दर ओपन करेंगे। तो बहुत ही इनका एग्रेसिव प्लान है, एंड उसी के लिए इन्होंने क्यूआईपी लिया है ताकि ये डेट को भी रिड्यूस करके डेट फ्री हो जाए, जो कि बढ़िया है। लेकिन क्यूआईपी आने के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपका ईपीएस जो है वो डाउन हो जाएगा। कंपनी को मार्केट भाव देता है उसके आरओई पे और ईपीएस पे। आपका ईपीएस कम हो जाएगा तो आपका पी वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका ईपीएस कम हो जाएगा तो आपका आरओई कम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें, फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें, तो वो कंपनी के कहीं ना कहीं बैड हो जाएंगे, एंड ये नेगेटिव हो जाता है। और फिर अननेसेसरली क्यूआईपी लेने की जरूरत क्या है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं वी2 रिटेल से एग्जिट कर रहा हूँ, और कंपनी अभी भी ग्रोथ की तरफ टारगेट कर रही है। और ठीक है, ये छोटी मोटी नेगेटिव्स हैं, छोटी मोटी नाराजगी है, लेकिन कंपनी फिर से अगले क्वार्टर में बढ़िया नंबर लाएगी, उसके बाद भी बढ़िया नंबर लाएगी, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। आरओई टेम्पररली थोड़ी देर के लिए डिप करेगा, ईपीएस थोड़ी देर के लिए डिप करेगा, लेकिन अगर इनका एक्सपेंशन प्लान सही से चला तो आगे चल के ये सारी चीजें टर्न अराउंड फिर से हो जाएंगी। तो ये भी बात है, बट यही है कि मैनेजमेंट इसको सही से एग्जीक्यूट करेगा तो 1-2 साल में चीजें इससे भी ज्यादा बेटर हो सकती हैं। तो आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर की हैं कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव क्यों है। थोड़ा सा नर्वस है मार्केट इस क्यूआईपी को लेकर के, इतना बड़ा क्यूआईपी लेकर के आना, उस पे भी सारे जो क्विक रेशियोज की अगर हम बात करें, आरओई ईपीएस उनका डाउन हो जाना, तो वो इन्वेस्टर्स को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है। बाकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एम्बिशियस है अभी भी, एंड ग्रोथ की तरफ वो टारगेट कर रहे हैं। दैट इज वाई अभी तक मेरा इस स्टॉक को सेल करने का कोई भी प्लान नहीं है। इंडस्ट्री में टेलविंड है, हर कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है होल्डिंग, एंड अगर ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा और ऐड भी करने के बारे में विचार कर सकता हूँ। नेक्स्ट कंपनी वी विल टॉक अबाउट इज एसजेएस एंटरप्राइजेस। कंपनी बहुत बढ़िया है, एंड मैनेजमेंट हमेशा टारगेट करता है कि वो इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ यहाँ पे दिखाएगा। और इस कंपनी को यहाँ पे लाने के पीछे का मेन रीजन ये है कि कुछ बढ़िया टेलविंड्स हैं, कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। टेलविंड्स तो ऑलरेडी सेक्टर में है, लेकिन ग्रोथ ट्रिगर्स भी कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे कि न्यू कस्टमर एक्विजिशन हो गया, प्रीमियमाइजेशन जो है, तो इस कंपनी को एक एक टेलविंड की तरह, मतलब इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड कंपनी के इस बार के फाइनेंशियल्स के नंबर्स आप देखेंगे बढ़िया है, 11%, 16% की ग्रोथ इबिट्टा में है, और पैट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग 22% से ग्रो किए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है इन द लॉन्ग टर्म जो है, तो आपको आगे 2 सालों के लिए मुझे लगता है 15 से 20% की ग्रोथ जो है ये कंपनी दे सकती है, एंड बढ़िया कंपनी है। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, और उसके बाद जो है तो एक्विजिशन भी यहाँ पे हो रहे हैं कि कस्टमर्स जो है यहाँ पे एक्वायर कर रही है कंपनी। ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो FY26 का जो इनका एग्जीक्यूट होना है उसका लगभग 90% ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास है। एंड जो मेजर ग्रोथ ट्रिगर है वो है प्रीमियमाइजेशन और एक्सपोर्ट, जो कि यहाँ पे एसजेएस क्लेम करता है कि इंडस्ट्री से भी बेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा कुछ बढ़िया ब्रेक थ्रू हैं, न्यू लार्ज ओईएम्स जो कि अपने इन्होंने एज अ न्यू कस्टमर ऐड किए। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रीमियमाइजेशन है, मतलब लोगों को पसंद आते हैं। अगर डैशबोर्ड्स की बात किया जाए, या फिर एलईडी पैनल्स की बात किया जाए जो कि वॉशिंग मशीन, फ्रिजेस वगैरह में होती हैं, टू व्हीलर में अगर आप देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगोज में देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये बुलेट, ये सब इनके कस्टमर हैं एक्चुअली, स्टार सिटी, ये सब इस तरीके के जो प्रीमियम लोगोज हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं। ये एक तरीके से जो है ऑटो सेक्टर के प्रॉक्सी कंपनी है एसजेएस एंटरप्राइजेस, और सिर्फ ऑटो में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में भी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा देख सकते हैं आप ट्रेडमिल्स वगैरह भी हो गए।
तो ये सारी जगह जो है तो आपको कुछ इस तरीके से एक प्रीमियमाइजेशन की जो फील दिलाता है, लग्जरी वाली जो फील दिलाता है, वहां पर एसजीएस जो है काम करती है। इसके अलावा कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो बढ़िया 32% से इनके रेवेन्यू ग्रो किए हैं, 26% से एबिटा एंड पैट जो है 26% से ग्रो किए। और अगर यहाँ पे कॉन कॉल की बात किया जाए तो कॉन कॉल काफी बढ़िया रही है एंड बुलिश कॉन कॉल आप कह सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ एंड गाइडेंस की बात करें तो कंपनी इज टारगेटिंग 2x ऑफ द इंडस्ट्री, तो ऑटो इंडस्ट्री में जितनी ग्रोथ होगी उसका दोगुना यहाँ पे कंपनी टारगेट कर रही है। गाइडेंस टू बी मेंटेन 27%, मार्जिन फिलहाल इतने के ही आसपास चल रहे हैं। एंड नो डाउट इसमें जो ग्रोथ ड्राइवर हैं तो न्यू यहाँ पे जो एक्विजिशन है हीरो मोटोकॉर्प को ऐड किया है अपने एज अ न्यू क्लाइंट। यूएस क्लाइंट का भी एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इनऑर्गेनिक सिनर्जीज भी देखने को मिल रही हैं जो इनकी एक्विजिशंस हैं रिसेंट। तो ये सब भी एक तरीके से ग्रोथ ड्राइवर की तरह इस कंपनी में कार्य करने वाले हैं। एंड जो प्रॉक्सी कंपनीज है ऑटो इंडस्ट्री की, दे आर डूइंग गुड। एंड जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है एक तरीके से लीडर है मार्केट में। एंड अगर एक हम ग्रोथ ड्राइवर्स को समराइज फॉर्म में देखें तो न्यू कस्टमर एडिशन भी हो रहा है, कैपेक्स यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रहा है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है जो कि सिनर्जीज की तरह कार्य करेंगी, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी को कहीं ना कहीं टेलविंड प्रोवाइड कराती हैं। एंड ओवरऑल सेंटिमेंट देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव था, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल वॉज क्वाइट हाई। कंपनी बढ़िया है, बढ़िया मैनेजमेंट है एंड गाइडेंस भी कंपनी के बढ़िया हैं। एंड ऑर्डर बुक की अगर आप विजिबिलिटी की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे बेटर दिखाई पड़ेगी। ऑर्डर बुक से याद आया, काफ़ी सारी बातें जेनटेक के बारे में चल रही हैं एंड काफ़ी सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जेनटेक ने गाइडेंस दिया है 6000 करोड़ का बाई आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली FY27 और FY28। आई थिंक 28 की बात हो रही है, 27 की बात नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन गाइडेंस जो है ना, गाइडेंस एक बेस पर होना चाहिए। आपने घर की नींव नहीं डाली है और आप बोल दोगे कि मैं 5 मंजिला घर बनाने वाला हूँ, सुनने वाला जिसे कुछ नहीं पता है वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जिसने चीजें देख रखी हैं वो तो पहले बोलेगा आप पहले पहला मंजिला तो बनाओ, तब तो आप 5 मंजिला के बारे में बात करोगे। ये होता है सही तरीके से बात करने का। आप यहाँ पे देखिए गाइडेंस विजिबिलिटी कितनी है, कंपनी के पास ऑलरेडी 90% ऑर्डर बुक है। आफ्टर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट गाइडेंस ऑफ FY26। जनरली ऐसा होता है, कोई भी कंपनी है, ममता मशीनरी की बात कर लीजिए, उनके पास ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी तब जाके वो FY26 के गाइडेंस की बात कर रहे हैं कि बढ़िया वो गाइडेंस दे पा रहे हैं। ऐसे होती हैं। अगर जेनटेक की मैं बात करूं तो 600 करोड़ का इनके पास रेवेन्यू है। इनने लगभग 900 करोड़ का जो है तो रेवेन्यू पोस्ट किया लास्ट ईयर। उसके बाद ये पिछले 1-2 साल से बोलते आ रहे हैं कि हम 50% CAGR से ग्रो करेंगे, तो इस बार इनको लगभग 1400 CR का रेवेन्यू देना है। ऑर्डर बुक कितना है? 600 करोड़। और उसके बाद ये बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, पहले तो इन्होंने 2-3 क्वार्टर में बोला कि हमारा जो है तो ऑर्डर आएगा, Q3 में आएगा, Q4 में आएगा, Q1 में आएगा, और अब बोल रहे हैं FY26 म्यूटेड रहेगा। यानी कि ये गाइडेंस जो है फेल हो गया एक तरीके से। फिर उसके बाद की गाइडेंस थी 2000 करोड़ की नेक्स्ट FY27, और FY28 के लिए अब ये 6000 करोड़ की गाइडेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वॉक द टॉक इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे वॉक द टॉक हो रही है या नहीं, ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है या नहीं। डेफिनेटली ब्लाइंडली ऐसे मैं कहूंगा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच लेना है, ब्लाइंडली ऐसे मत जाइए। ऑल दो सेक्टर में डिमांड है, ड्रोन है, वॉरफेयर जो है फ्यूचर सोल्जर से नहीं ड्रोन से होगा, सारी चीजें अपनी जगह हैं, बट जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसको डिनाई नहीं करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लीजिए, मैं अभी भी यही कहूँगा। और मेरी ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं इस कंपनी से कि मैं ऐसा कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, या फिर मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ तो मैं ही सही हूँ, या जो भी मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, ऐसा मेरा कोई अप्रोच नहीं है। अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टर हैं आप लोग और ऑर्डर बुक आ जाए, बढ़िया है, आपको बढ़िया रिटर्न्स मिले, अच्छी चीज़ है। मेरा उसमें कुछ ना लेना है ना देना है, जस्ट मैं एक फैक्ट के बेसिस पर बात कर रहा हूं। और हमेशा चीज़ों को जो है एक लॉजिकल वे में, एक फैक्ट के साथ, एक नंबर के साथ, कैलकुलेटिव वे में बात करना चाहिए। हवा में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही।
एंड कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, then hit the like button and do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.